श्रोतेहो नमस्कार. NCC म्हणजे एक धाडस, प्रसंगी अतिशय कौशल्याने त्या प्रसंगावर मात मिळवणं आणि मग देशभक्तीचं एक जे बाळकडू आहे ते NCCच्या माध्यमातून दिलं जातं. तर आज आपण इथे कमांडर के राजेश कुमार यांना इथे आकाशवाणीच्या स्टुडिओजमध्ये बोलवलेलं आहे. नेव्ही एक NCC जे आहे तर ते विद्यार्थ्यांना घेऊन समुद्राच्या माध्यमातून प्रवास करायला त्यांना शिकवतात, अनेक गोष्टी पण शिकवतात. हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. तो ये हमारे जो कैडेट्स है ये एक्सपेडिशन पे जाएंगे, रोविंग करेंगे, ये सब करेंगे. जी तो क्या पर्पस क्या होता है ये सब करने का? जी सबसे पहले मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार कहना चाहूँगा. मैं यहाँ पर रत्नागिरी में नंबर 2 महाराष्ट्र नेवल यूनिट NCC का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और हम यहाँ पर जो NCC में नौसेना विंग के कैडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं. नौसेना विंग के कैडेट्स होने की वजह से इनको हमें नौसैनिक गतिविधियों से परिचय कराना, जिसमें इन बच्चों को हम जो नेवल इक्विपमेंट्स हैं उसकी ट्रेनिंग और नेवल ड्रिल्स, नेवल शिप्स उसके बारे में जानकारी, और ये जो सालाना हम नौका अभियान करते हैं उसमें उनको समंदर में उनका जो एक्सपीरियंस देने की हम कोशिश करते हैं. तो ये जो डेट्स हैं आपके, मतलब आप यहाँ से ले जाएंगे रत्नागिरी से, फिर यूल गो टुवर्ड्स नॉर्थ, जी वापस लाएंगे. तो जी ये सारी डेस्टिनेशंस क्या है, कितने दिन के लिए ले जाएंगे, कैसे पड़ाव रहेंगे उसके? जी हम यूं कि ये सालाना हम ये अभियान करते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हर साल हम नए रूट में इन बच्चों को ले जाएं. इस गतिविधि के लिए हम लोग इसका एक रिकनेसेंस भी करते हैं, जिसको रेकी भी बोलते हैं. तो इस साल भी हमने इसका रिकनेसेंस किया था सितंबर में. हमने इस बार का रूट चयन किया है यहाँ से बोरिया तक और वापस, जो कि 122 नॉटिकल माइल्स है, या फिर किलोमीटर में उसको 224 किलोमीटर भी बोल सकते हैं. इस रूट में हम इन बच्चों को कई तरह के छोटे और बड़े बंदरगाह और फिशिंग हार्बर में जाएंगे, जैसे कि मिरिया, साखरतर, कालबा देवी, तिवरी, वरावड़े, जयगढ़, तवसाल एंड बोरिया तक जाकर वापस रत्नागिरी को पहुंचेंगे. तो कितनी बोट्स होंगे और इनका कैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चों को? लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो दे विल बी, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसा करेंगे? जी ये हम लोग यहाँ पर रत्नागिरी में पूरे महाराष्ट्र निर्देशालय NCC निर्देशालय को कैडेट्स को हम यहाँ पर लेके आते हैं, और अभी जैसे इनका भी प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 120 कैडेट्स आए हुए हैं, और इसमें बॉय एंड गर्ल कैडेट्स हैं पूरा अक्रॉस महाराष्ट्र से, जिसमें से हम 60 कैडेट्स को चयन करेंगे, और ये 60 कैडेट्स जाएंगे इस एक्सपीडिशन में, जिसमें लगभग आधा बॉयज़ रहेंगे और आधे गर्ल्स रहेंगे. और इस अभियान में हम 3 डीके वेलर बोट्स यूज़ करेंगे, जो नौसेना में भी प्रशिक्षण के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो डीके वेलर, इसको डीप कील वेलर्स बोलते हैं, जो 27 फीट लॉन्ग होते हैं. इसमें कोई यंत्र नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेल और जो चप्पू होते हैं, ओर्स बोलते हैं, वो सिर्फ यही यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो हवा है, हवा को कैसे कैनवास में लेना है, और अगर हवा कम है तो चप्पू चला के, उद्देश्य ये रहता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है उसमें जाना. अब जैसे कैडेट्स को ले जा रहे हैं और समुंदर में जा रहे हैं, जी तो कितना डीप, कितना अंदर जाएंगे समुंदर के? जी हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें हमारा जो विजिबिलिटी है, शोर हमें दिखाई दे, दैट इज़ जो सी शोर है वो दिखना चाहिए. अबाउट 2 से
3 नॉटिकल माइल, और अगर डिपेंड भी करता है कि हम अगर वेदर अनुकूल हो तो हम उसके हिसाब से ड्यूरिंग दी अभियान हम उसका डिसीजन भी लेते हैं। तो किनारे को समांतर चलते रहेंगे। जी एक बात पूछनी है कि जैसे कैडेट्स हैं तो उनकी सेफ्टी का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता ही है, तो हर बोट में आपके भी लोग रहेंगे, ट्रेन लोग रहेंगे? जी ये जो कि ये प्रशिक्षण का भाग है, तो इसमें हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर हम एक ऑलरेडी एक कैंप कर रहे हैं, तो स्विमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हम उनको स्विमिंग का प्रशिक्षण और ये टेस्ट भी करते हैं, जो कि 100 मीटर स्विमिंग और 3 मिनट का फ्लोटिंग कर सकते हैं। वैसे कैडेट्स को ही हम इस अभियान में ले जाते हैं। और इस अभियान में जाते वक्त हमारा जो नौसेना के रेगुलर स्टाफ हैं, सेलर्स हैं, वो हर बोट में रहते हैं। उसके अलावा जो अफसर हैं और दूसरे स्टाफ हैं वो साथ में, इन तीनों बोट के साथ में ही सेफ्टी बोट एंड रेस्क्यू बोट में रहते हैं। कुल मिलाकर 3 बोट्स रहते हैं ये वेलर्स के अलावा। और इसके अलावा जो पश्चिमी नौसेना कमान है वो हमें इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। और ना सिर्फ इक्विपमेंट दिए हैं, वो जो भी पास में कोई भी नौसेना के शिप्स हैं उनको भी अलर्ट करते हैं। और जो कोस्ट गार्ड का मैरीटाइम रेस्क्यू सेल है मुंबई में, वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्पर रहती है। बहुत बड़ी व्यवस्था इसके लिए है। जी। तो अब ये जाएंगे समुंदर से तो ये रोविंग करेंगे। अदर देन दैट और भी कोई बातें हैं जिनका अंतर्भाव इस ट्रेनिंग में है? जी, एनसीसी कैडेट जो कि आपको मालूम है कि पूरे देश में स्प्रेड है, और लगभग 12 लाख से ऊपर एनसीसी कैडेट्स हैं। और ये पूरा का पूरा भारत 17 निर्देशालयों में बटी हुई हैं। और जो कैडेट्स हैं, अलॉन्ग विद देयर रूटीन ट्रेनिंग, जो सोशल मुद्दे हैं उस पे भी काम करते हैं, प्रचार करते हैं। और अभी जैसे ये जो एक्सपीडिशन है, जो नौका अभियान है, इसका हम बिल्कुल उसका प्रयोग करते हैं। तो ये कैडेट्स जो हैं इस नौका अभियान में इन्होंने बहुत तैयारी की है। ये जहाँ भी जाएंगे, गाँव में, स्कूल में, मार्केट प्लेसेस में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। इन्होंने बहुत ही ख़ास मुद्दा इस बार लिया है, हमारा समंदर हमारी शान, जो हमारा इनका स्लोगन है। और इसमें वे स्वच्छता, तस्करी, सुरक्षा जैसे मुख्य टॉपिक्स पे पथनाट्य, लेक्चर्स, रैली वगैरह करेंगे। ये कोई जैसे माउंटेनियरिंग या ऐसे कोई होते हैं चीज़ें, ऐसी भी कोई बातों का अंतर्भाव है इसमें? इसमें जैसे रॉक क्लाइंबिंग है? जी बिल्कुल। हम लोग एक टोटल एक्सपोजर देना चाहते हैं इस अभियान के दौरान। तो इसमें जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, हमने रैपलिंग का भी प्लान किया हुआ है इस अभियान में। ये श्रोता जो इस हमारी इंटरव्यू को सुन रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आप यहाँ से कब निकलेंगे, वो पड़ाव होंगे, वो कब होंगे, कहाँ होंगे, और आप कैसे वापस आएंगे? जी, ये जो हमारा फ्लैग ऑफ है वो 5 नवंबर को भगवती में अल्ट्राटेक जेट्टी से है। और ये फ्लैग ऑफ महाराष्ट्र निर्देशालय के मेजर जनरल योगेंद्र सिंह विशिष्ट सेवा मेडल, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं महाराष्ट्र एनसीसी निर्देशालय के, वो उनकी उपस्थिति में होगा। और जैसे कि मैंने आपको सारे जगह बताए हैं, वो ये अगले 5 दिन में ये हर जगह पे पड़ाव जाते हुए बोरिया तक जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे। और सूर्यास्त से पहले
दिनचर्या के सारे गतिविधियां पूरा करके किसी स्कूल या फिर कम्युनिटी हॉल में रेस्ट करेंगे रात को। अब ये जो एक्सपीडिशन इस तरह का होता है जी, तो एक्सपीडिशन में जब जाके आते हैं ये हमारे कैडेट्स, जी, तो आप इनमें कुछ परिवर्तन पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये मेरा तीसरा एक्सपीडिशन है इधर। तो मैंने देखा ये जो हम लोग इसकी तैयारी वाले कैंप करते हैं और ये कैंप और जो इनको एक्सपोजर मिलता है उसके बाद में इनका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज होते हुए मैंने देखा है। उनका जो हर चीज़ में उनका जो दृष्टि है वही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे एनसीसी की एक्टिविटी है, ये जो हमारी डिफेंस की संस्थाएं अलग अलग है, तो जी, उनसे कल्चरली बहुत एसोसिएटेड है, तो उनमें एक टीम में काम करना है जी, और अपने व्यक्तित्व को भूल के एक टीम का हिस्सा बनना है, ये बहुत बड़ा जी, जी, एक ट्रेनिंग होता है। जी। जबकि ये जो वेलर पुलिंग है इसमें जो छात्र और छात्रियाँ इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स मैंने तो देखा है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। और जो वेलर पुलिंग है वो एक टीम इवेंट है और ये इसमें जो भी अगर किसी को दिक्कत है तो दूसरा उसका भार उठा लेता है, या एक साथ पूरा जो भी वेदर या क्लाइमेट का जो भी चेंजेस हैं उसको झेलते हुए उनका एक ही उद्देश्य होता है, आगे बढ़ना। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ टीम बिल्डिंग, जो कि हम इट्स ए नेशन बिल्डिंग का पार्ट बोल सकते हैं हम। एक टीम का हिस्सा बन के जी, काम जी, करना है। जी। जो इसके पहले भी जा चुके हैं उन बच्चों को भी एडमिशन मिलती है ये एक्सपीडिशंस में? जी, हमारा जो कोशिश ये रहता है कि हर साल नए छात्रों को इसका प्रशिक्षण मिले। और जैसे कि आपको मालूम है हर साल ये जो कॉलेजेस और स्कूल्स में होते हैं, और तो ये नौका अभियान हम सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थियों को देते हैं। और जो कॉलेज के जो एडमिशन के हिसाब से ये 3 साल का कोर्स होता है एनसीसी, जिसमें सेकेंड ईयर में बी सर्टिफिकेट और थर्ड ईयर में उनको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमेशा जब हमारी कोशिश ये रहती है जो सेकेंड ईयर में जिस साल में आते हैं उन बच्चों को ले जाने की कोशिश होती है। जी, एनसीसी की और भी एक एक्टिविटी है जिसमें शिप के मॉडल्स बनाते हैं, फिर आरडी परेड को भी बच्चे जाते हैं। तो ये जो एक्सपीडिशन होता है तो उसका कोई फ़ायदा बच्चों को मिलता है? ये जो जैसे कि आपको मालूम है कि एनसीसी में कई तरह के कैंप होते हैं और कैंप एनसीसी का एक अनिवार्य अंग है। और हर एक सर्टिफिकेट के लिए, चाहे वो स्कूल का ए सर्टिफिकेट हो या कॉलेज में बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, हर सर्टिफिकेट के लिए कम से कम एक 10 दिवसीय कैंप करने की ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट पाने के लिए। और इसके अलावा देशीय स्तर पे बहुत सारे कैंप्स होते हैं और इनकी कालावधि भी अलग अलग होती है। जैसे कि आपने पूछा था नौसैनिक कैंप, जिसमें हम लोग जो शिप मॉडलिंग वगैरह कंपटीशन होता है, ड्रिल होता है, बोट पुलिंग होता है, वो भी होता है। उसके अलावा ऑल इंडिया एटीसी कैंप्स होते हैं, दैट इज़ ऑल एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, जो नौसेना के जहाँ अफसर ट्रेनिंग लेते हैं उन एकेडमी में इनका अटैचमेंट होता है, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी के एकेडमी में। तो उनको वहाँ अफसरों के, नेवी के अफसरों के ट्रेनिंग एकेडमी में भी एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा वेरियस दूसरे कैंप्स होते हैं, लाइक ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं, एडवेंचर कैंप्स होते हैं। इनफैक्ट अगले साल माउंट एवरेस्ट का भी कैंप है। अच्छा। और जैसे आपने बोला रिपब्लिक डे कैंप, ये एक बहुत बड़ा कैंप होता है। इसका कालावधि 1 महीने का होता है, जो दिल्ली में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के कैडेट्स जो इस एक्सपीडिशन का हिस्सा है तो उनको बहुत कुछ मिलेगा। जी, जी, और उनको मिलेगा और वो उनके व्यक्तित्व में जो कुछ परिवर्तन आएंगे वो एक बहुत प्रेरणा का स्रोत रहेंगे जी, अन्य विद्यार्थियों के लिए। जी, और जो आपका एक टोटल मोटिव है कि डिसिप्लिन लाए, एक टीम का हिस्सा बनाएं जी, और देश के लिए कुछ करें, इन सारी चीज़ों के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और जो आपका एक्सपीडिशन है उसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं।
और एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि कैडेट्स में एक अच्छा परिवर्तन आए, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।